हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर योर 12th क्लास बोर्ड एग्जाम, ताकि आप फिजिक्स में अच्छे मार्क्स पा सकें। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इन टॉपिक्स को मस्ट रीड आउट करना है। अगर आपने इन टॉपिक्स को छोड़ा तो आपके अच्छे खासे मार्क्स पे लॉस हो सकते हैं। ठीक है, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय फिजिक्स वर्स बाय आकाश। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट। तो हम पहले आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो गॉस लॉ है ना, उसका स्टेटमेंट एंड यूज इट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज्ड वायर और यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेट सीट। ये दो कंडीशन उसके सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक डायपोल। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल एंड इक्वेटोरियल डायपोल्स। ठीक है, इसके बाद इसी में आता है कैपेसिटेंस। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स लेवल ऑन कैपेसिटेंस। आपको डाइलेक्ट्रिक्स के बारे में भी पढ़ना जरूरी है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये पोटेंशियल का क्वेश्चन है। ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ए सिंगल पॉइंट चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल एट टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज। आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पता होना चाहिए, साथ साथ dv इज इक्वल टू ई डॉट डी एक्स, इसको बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। करंट इलेक्ट्रिसिटी डिफाइन ड्राइव ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्राइव इट्स रिलेशन विद करंट डेंसिटी जे, है ना, क्योंकि आई इक्वल टू क्या होता है एन ई ए वी डी। करंट डेंसिटी एरिया से डिवाइड कर दे, एरिया कट गया इसलिए क्या लिखा एन ई वी डी, है ना। इसके बाद आपको किरचॉफ लॉ के स्टेटमेंट आना चाहिए और रूट रूल दोनों आपको आना चाहिए। मतलब आपके थियोरेटिकल क्वेश्चन है ये सारे के सारे, थ्योरी वर्जन में आना चाहिए। पोटेंशियोमीटर ये रहने देना, ये कोर्स हट चुका है आपका, है ना, बट एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर आपको आना चाहिए, है ना। ईएमएफ सेल सीरीज और पैरेलल सेल कॉम्बिनेशन आपसे आना चाहिए। इतना समझ में आ रहा है। इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म जो सबसे इंपॉर्टेंट मूविंग कॉइल का मैग्नेटिज्म एक डिवाइस है। इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आपके कोर्स हटा दिएगा तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड हाउ कैन इट बी कन्वर्ट टू एन अमीटर एंड वोल्टमीटर, ये आपको आना चाहिए। 5 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है आपका, और आप पढ़े तो फुल मार्क्स मिलने ही मिलने। बाय सेपरेट लॉ स्टेट द लॉ एंड यूज इट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कल सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ये आपको मैंने ड्राइव भी कराया है 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस पे, ये आपको आना चाहिए। फिर एसी जनरेटर पे अगर आ चाहिए तो आपको एसी जनरेटर विद द लेवल डायग्राम एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इंड्यूस्ड ईएमएफ, आपको ये बनना ही चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपको एक एलसीआर सर्किट आना चाहिए। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इंपीडेंस इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट एंड फाइंड द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी में अगर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैं बोल दूं तो एप्लीकेशन ऑफ वेव, मतलब डिफरेंट टाइप्स की रेज, फिर से बोलूं डिस्प्लेसमेंट करंट, ये आपसे आना चाहिए। फिर आपका नेक्स्ट यूनिट है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हाइगन्स प्रिंसिपल सबसे इंपॉर्टेंट है, हर बार एक क्वेश्चन पूछता है। स्टेट द प्रिंसिपल एंड यूज इट टू प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। स्नेल्स लॉ, रिफ्लेक्शन में किसको प्रूव करना है, स्नेल्स लॉ को प्रूव करना है। इसके बाद लेंस मेकिंग फॉर्मूला, ड्राइव द लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर द डबल कॉन्वेक्स लेंस। डबल कॉन्वेक्स लेंस ये होता है आपका। फिर आपको वाईडीएससी एक्सप्लेन द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, वाईडीएससी आपको आना चाहिए। फिर ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रूमेंट में, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। ड्रॉ रे डायग्राम फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप इतना काम का नहीं है, बट बेस है वो, तब कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको समझ में आता है। फिर जो आपका लास्ट यूनिट है वो है आपका क्या, मॉडर्न फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर से। तो इंस्टेंट फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन आपसे आनी चाहिए। स्टेट द इक्वेशन एंड यूज इट टू एक्सप्लेन द 3 फीचर ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, थेरासोइड फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, उनके बीच का रिलेशन आपको आना चाहिए। फिर एटम वाले चैप्टर में बोर पोस्टुलेट सबसे इंपॉर्टेंट है। लिस्ट द पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, आपको पोस्टुलेट्स की लिस्ट याद होनी चाहिए, 3 दे रखे थे उसने, उसको आप याद कर लेंगे। सेमीकंडक्टर में पी एन जंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पी एन जंक्शन एज वेल एज फुल वेव, है ना। एज पी एन जंक्शन के बाद आपको क्या आना चाहिए, फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस आना ही चाहिए।
फिर क्या, फुल वेव रेक्टिफायर विद सर्किट डायग्राम इनपुट आउटपुट वेव फ्रंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फुल मार्क्स में ही आता है, ये 3 नंबर में आएगा, ये क्या आएगा फुल मार्क्स में। तो आपको ओवरले था ये पूरे फिजिक्स का कि आपको ये सब तो आना ही आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई अगर फर्दर डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू। ठीक है।